ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने पहले भी किया। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो मैंने खुलेआम सबके सामने कह दिया था कि अगले 90 दिनों में मैं अपने आप को पूरे से बदल दूंगा, ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 90 डेज। सबके सामने कह दिया और किया क्या? barely anything. The whole world saw me fail for the first time, but that doesn't mean कि I failed for the first time. मैंने पहले भी देखा है खुद को गिरते हुए, संभलते हुए, फेल होते हुए, फिर उठते हुए, फिर से ट्राई करते हुए। So I'm trying it again. पर ऐसा क्या है which makes me think कि इस बार हो जाएगा? But there are three motivating factors, three really big motivating factors. Number one is I left my home on 30th of August and since then I haven't been there. And what do I want? कि जो सुमित 30 तारीख को एक साल पहले अपने घर से निकला था वही सुमित वापस ना आ जाए। कुछ तो ग्रोथ हो, कुछ तो नया अचीव किया हो, वही वापस चला जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता? एंड आई नो कि ओनली ग्रोइंग फिजिकली इज नॉट इनफ। मुझे मेंटली भी ग्रो करना था, मुझे एकेडमिकली भी ग्रो करना था। लेकिन अगर कोई बंदा पिछले 4 साल से स्ट्राइव कर रहा है टू गेट दिस थिंग डन इन दिस फील्ड, देन इफ ही इज एबल टू डू इट, the biggest thing, if not the biggest thing, then one of the biggest thing that he can achieve. Well, number two is a loss. On 1 June 2023, I stepped into a gym for the first time in my entire life. फर्स्ट टाइम इन द जिम ऊपर है, सब्सक्रिप्शन ले लिया, अभी जाके लिया था क्रिएटिन है। ऑन 14th of June मुझे पता लगता है कि he is no more with us. I was completely devastated. तुम सोचोगे कि bro, I didn't knew you. I know, but I knew him. और आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि कौन से वर्कआउट करूँ, कौन से एक्सरसाइज करूँ जिससे मुझे ये मसल को टारगेट करने में हेल्प हो, या फिर मुझे क्या खाना चाहिए, मैं डाइट में न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, मैं वही बताता हूँ उन लोगों को जो मुझे उन्होंने बताया था। इवन दो हैज पास्ड अवे, मैं वही नॉलेज पास कर रहा हूँ बाकी लोगों को जो मैंने उनसे ली थी। एंड इफ नॉट द ओनली पर्सन, was one of the most important person that I ever looked up to. And when we lost him, it was like I lost a brother, a big brother. And you know what the saddest part is? मेरे किसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा था कि I will be right back. So this whole transformation is also dedicated to him. Joe Linder, I love you. Well, moving on to number 3, and that is my parents deserve a better son. That's all I want to say. इसके आगे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस चीज़। So here's the plan. अगले 90 डेज में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून टू 30 अगस्त तब तक मैं मुझे इस फिजिक को विच इज़ करेंटली 54 kgs टू बी एग्जैक्ट, और बॉडी फैट परसेंटेज मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई एम गेसिंग इट्स अराउंड 18%। और दिस फिजिक आई हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू 62 kg to 65 kg फिजिक विद under 10% body fat, which is really difficult. I know it, I know. And it's difficult because of other reasons, not because it's not achievable. It is, but it's gonna be really difficult. Why? Top 3 difficulties. Number 1, academics. क्योंकि मैं अभी भी अपने कॉलेज में हूँ, there is less than a month left in my end semesters. मतलब 1 जुलाई से मेरे end semester वाला, और आज 8 तारीख है by the way. ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है 1 को, लेकिन आज 8 तारीख है जब मैं शूट कर रहा हूँ। और इस समय मैं गलती नहीं कर सकता, मुझे एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई विल बी फेसिंग इन दिस एंटायर प्रोसेस, क्योंकि वो मेरा बहुत सारा टाइम टेकअप करेगा, बहुत सारा एनर्जी टेकअप करेगा, एंड बहुत सारे एफर्ट्स अकेला खा जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, विच इज अगेन रिलेटेड टू दिस वन ओनली, क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर इतना बड़ा फकअप कर रखा है। इस सेमेस्टर मुझे, मतलब इस सेम के बाद यानी कि समर सेम में मुझे चांस दिया जाएगा। यू ऑल नो, जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उनको पता है कि समर सेम में मुझे चांस दिया जाएगा ताकि मैं उन सब्जेक्ट्स को जो भी मेरे बुरे गए थे उनको सुधार सकूँ, उन पे बेटर परफॉर्म कर सकूँ। तो मुझे एक चांस दिया जाएगा, लेकिन उस चांस को मुझे देने के लिए वो लोग मुझे यहाँ पर रोक के रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 90 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। मतलब कि मुझे 30 अगस्त तक, इफ नॉट एग्जैक्ट, मुझे अगस्त के एंड तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। एंड दैट विल बी डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन माई डाइट, क्योंकि मुझे यहीं का खाना खाना पड़ेगा, और दैट टू मेरे मेस का खाना अटर से। मेरे मेस के खाने में प्रोटीन के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ है, आई वोंट लाइक, कुछ कुछ है, लेकिन कार्ब्स दबा के भरे हुए, विच इज़ गुड फॉर मी इन द स्टार्टिंग फेजेस। लेकिन जैसे जैसे मैं एंड की तरफ पहुंचूंगा मुझे कार्ब्स कट ऑफ करने पड़ेंगे, और दैट टाइम आई विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो माई डाइट विल बी फक्ड अप। बट यू नो, जैसे टॉम क्रूज कहता है कि उसे पता नहीं वो कैसे करेगा, कैसे होगी चीज़ें, बट वो हो जाएंगी, इतना पता है उसे। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट्स हैपनिंग टू मी राइट नाउ। मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, लेकिन होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैंने कैमरा खोल ही लिया है। मैं ये कंप्लीट जर्नी को, जो भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ इस 90 दिनों में, मैं पूरी तरह सबको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, हर एक स्टेजेस को, हर एक स्टेप्स को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई विल बी अपलोडिंग एवरी वीक, दैट इज ऑन एवरी सैटरडे देयर विल बी 1 वीडियो आउट, सो देयर विल बी 12 वीडियोस इन टोटल, एटलीस्ट 12 वीडियोस। दिस इज द एरिया विच आई मे फेल। सो ऑन 31st of May आई डिडंट स्लेप्ट एट नाइट, और मैं 1 तारीख को सुबह 6 बजे जम गया। तन्मय, आई विल इंट्रोड्यूस यू लेटर, कौन है वो, ही इज अ
रात भर मैंने प्लान करा कि मैं क्या खाने वाला हूँ, जो कि पूरी तरह से प्लान नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ज़्यादातर रिलाई करने वाला हूँ मेस के फूड में फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 50 days, मोर देन दैट, डेफिनेटली मोर देन दैट। तो आई कैन नॉट प्लान इट आउट कि मैं क्या खाने वाला हूँ एग्जैक्टली। आफ्टर दैट मैंने ये प्लान किया कि मैं कौन सा स्प्लिट फॉलो करूँगा। मैं BPL नहीं कर रहा इस बार, पुश पुल लेग्स में नहीं कर रहा, एक पर्सनलाइज्ड स्प्लिट है जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने खुद के लिए बनाया है। तो Day 1 यानी कि 1 जून मैं जिम गया एंड आई टुक माई PR, आई रिकॉर्डेड माई PR। I did 3 good reps with 25 kg chest press. No, I expected more क्योंकि मैंने इससे पहले ज़्यादा कर रखा। That definitely means कि मेरा strength भी घटा है over the past days। Only 7 pull-ups in a row. That was my PR for the pull-up. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. 1-2 दिन बीतते हैं और आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि इन्हीं 3 दिनों में ही मेरा वेट बढ़ चुका था मोर देन 1 kg, विच इज़ फैंटास्टिक। 55.70। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही, अगर इसी पेस पे, इसी रेट पे अगर ग्रोथ कंटिन्यू रही, देन इट विल बी रियली इजी फॉर मी टू अचीव दोस 60 to 65 kgs of body weight. However, plan was to hit only one muscle group one day. That is Saturday. I had chest. Today I had bicep. But bicep literally आधे घंटे में खत्म हो गया पूरा वर्कआउट, और एग्जॉस्टेड था मैं पूरी तरह से पंप अप हो चुका था भाई। लुक एट दिस ID कार्ड, लुक एट दिस। लेकिन फिर आधे घंटे में सब कुछ डन हो गया। मेरे पास टाइम था तो मैंने ट्राइसेप कर लिया, ट्राइसेप घुमाते। I kept on doing it. I kept on going to the gym constantly. But on Thursday, I had a test. इसी कारण मुझे जिम छोड़ना पड़ा। आज है Day 6 और थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो बारिश हो रही है, 7:30 हो चुका है, 8 बजे जिम बंद हो जाता है एंड मैं जिम गया नहीं है। सो एक टेस्ट था जो कि ऑनलाइन होने वाला था, पर वो बहुत डिले हो गया। 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट 6 बजे होने वाला था, पर वो 7 बजे स्टार्ट हुआ और उस चक्कर में अब बारिश हो रही है। नाउ आई कैन नॉट गो। एंड ऑन दैट डे आई कुडंट गो टू जिम, बट मैंने उसके बदले यहीं पे वर्कआउट किया। Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards in the weekend, harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. I did almost 150 push-ups, but I wasn't satisfied. I wasn't. सुबह के 6 बज रहे एंड आई एम ऑन माय वे टू द जिम। कल मैं जिम गया नहीं था, जा नहीं पाया था, तो आज मैं 2 टाइम जाने सोच रहा हूँ, सुबह भी और शाम भी। कि मेरे को सब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा यार, मैं गया नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो। And after hitting the gym on the morning, I came to know that शाम को जिम बंद रहेगा, क्योंकि एक इवेंट था जो कि शाम चलने वाला था। और वो इवेंट आज भी है, यानी कि सैटरडे को भी, और आज भी जिम बंद रहेगा और संडे जिम बंद रहेगा। तो दैट मीन्स कि फ्राइडे सैटरडे संडे जिम बंद, अब मुझे सेटबैक। लेकिन आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो मंडे से वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड जस्ट गॉट डन विद द एडिटिंग। अभी 11:56-57 हो रहा होगा, तो 8 तारीख को वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, यानी कि 9 तारीख को होगी। बट अभी जस्ट करूँगा, बस बाय बोलने को आया था क्योंकि वह वीडियो में रह गया था। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लिफ्टिंग।